हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, इसको आप लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में या बच्चों की किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सॉल स्टॉल में भी इस डिज़ाइन को आप शेयर कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन जो है ना फ्रेंड्स, ये 18 फंदों के मल्टीपल से चलता है। 18 + 18 + 18 करके, और 6 फंदे इसमें आप लास्ट में और ऐड कर लें तो आपका डिज़ाइन जो है पूरे आपके प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप इसको किसी भी बूल पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ये 18 के मल्टीपल से यहाँ पर फंदे लिए हुए हैं और ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन की सीधी साइड है, हमारे प्रोजेक्ट की सीधी साइड है और इसकी फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है। तो पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप किया, उसके बाद धागे को हम अपनी तरफ को करेंगे और 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब आगे का जो फंदा है इसके लिए धागे को हमने यहीं रखना है और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है इस तरह से, लेकिन धागा अपनी साइड को रखते हुए यहाँ पर ऐसे करके हमने एक जाली डालनी है और यहाँ पर देखिए एक जाली डल गई और एक फंदा सीधा बुन लिया हमने। अब धागे को अपनी तरफ को घुमा लेना है और एक जाली इस तरह से बनानी है यहाँ पे, क्योंकि आगे का फंदा हमारा उल्टा है ना। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। ये देखिए धागा अपनी साइड को है, यहाँ पर धागा अपनी तरफ को किया, उसके बाद इस धागे को इस सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के अपनी तरफ को ले लेना है और यहाँ पर 4 फंदे आगे उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब धागे को हम पीछे करेंगे। 2 फंदे जो हैं ना इनको एक साथ बुनना है, लेकिन इस फंदे को हम ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से बैक लूप से इन 2 का हम एक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 फंदे और हमने उल्टे बुनने हैं, सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब 2 का फिर से हमने एक करना है, ऐसे करके 2 का एक कर दिया। अब यहाँ तक हमने कितना बुना ये हमने आगे ही रिपीट करना है। तो जितना हमने यहाँ तक बुना फ्रेंड्स, ये हमने आगे फिर से रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे हमने उल्टे बुने, एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली, फिर 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने। उसके बाद 2 धागा पीछे करके 2 का एक किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने, फिर आगे फिर से 2 फंदों का हमने एक कर दिया। अब यही हमने बार बार रिपीट करना है आगे। तो ये देखिए आगे 4 फंदे फिर से हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 ये 4। धागा पीछे कर, धागा अपनी तरफ को रखना है। अब एक फंदा सीधा बुनना है जाली डालते हुए इस तरह से, एक फंदा सीधा बुना, जाली यहाँ पे डाल दी हमने, ये देखिए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है, एक जाली ऐसे डालनी है और 4 फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया। फिर यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक करना है, लेकिन इस फंदे को हमने ऐसे घुमा के लेना है और फिर बैक लूप से इनका हमने एक बना देना है। यहाँ पर ये 2 का एक कर दिया। उसके बाद 5 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर से 2 का हमने यहाँ पर एक करना है, फिर धागा अपनी तरफ को करना है और 4 फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 धागा पीछे, ये एज स्टिच है, इसको हमने यहाँ पर सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमने ये बार बार आगे रिपीट करते जाना है। आपके प्रोजेक्ट में यही फंदे आगे बार बार रिपीट होंगे तो आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा फंदे होंगे। तो यही अपने बार मैंने यहाँ पे आपको एक बार बना के दिखाया, फिर एक बार रिपीट करके दिखाया। तो यही हमने आगे को बार बार रिपीट करना है। अब ये डिज़ाइन की पहली सिलाई थी, अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाएंगे और इसकी दूसरी सिलाई पे।
तो ये जो सिलाई है ना फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि एक जैसी ही सारी बुनी जाएगी। तो पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागे को पीछे किया, जो 4 फंदे उस तरफ उल्टे बुने थे इधर को हमने वो सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर ये जितने फंदे हमारे इधर को हमने ये बीच 7 फंदे होंगे हमारे, ये 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 ये 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ को, ये जो हमने जाली डाली थी ये फंदा भी हमने उल्टा बुनना है, उसके साथ वाला एक फंदा सीधा बुना था वो भी उल्टा, और एक जाली और जो है वो भी उल्टी बुननी है। तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद फिर से 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 4 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को, आगे देखिए 7 फंदे फिर से उल्टे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा पीछे, यहाँ पे 4 फंदे फिर से सीधे, 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ को, अब यही रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 2 3 ये 4 स्टिच है, इसको हमने यहाँ पे उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरह से ना हमारी ये जो सिलाई होगी ये उल्टी साइड से ऐसे ही बुनी जाएगी हर बार। ये जो फंदे हमारे इधर को, ये जितने भी उल्टे फंदे हैं सारे इस साइड को सीधे आएंगे और जो सीधे हैं वो तो उल्टे ही आएंगे। तो इसी तरह से ये सारी सिलाई जो है उल्टी सिलाई इसी तरह से बुनी जाएगी। तो मैं आपके साथ बार बार उल्टी सिलाई जो है वो शेयर नहीं करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की 3rd रो में आ गए हम। तीसरी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया, पहले 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब धागा हम पीछे करेंगे, जो ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे ऐसे करके। अब धागा पीछे करेंगे, अपनी तरफ को करेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसके साथ हम फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हम अपनी तरफ को कर लेंगे और आगे का फंदा सीधा बुनते हुए फिर एक जाली हम यहाँ पे और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए किस तरह से 4 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, फिर फंदा सीधा बुना, फिर जाली, फिर फंदा सीधा बुना। अब धागा अपनी साइड को करते हुए आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर धागा पीछे। अब यहाँ पे हमने पिछली बार एक फंदा घटाया था, वही सेम हम यहाँ दोबारा करेंगे। दोनों को ऐसे लेते हुए सिलाई पे उतारना है और बैक लूप से इनका 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब आगे के जो फंदे हैं देखिए, ये 3 फंदे बीच में सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और आगे लास्ट में इन 2 का हम 1 कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे बुना जाएगा। धागा अपनी साइड को, बाकी 4 फंदे उल्टे। अब यही हम पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे आगे को, ठीक है। धागा पीछे, यही चीज हम यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड को, एक जाली डाली और एक फंदा फिर से सीधा बुना। धागा अपनी साइड को करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदों को, इन दोनों को एक साथ इस तरह से लेंगे और 2 का हम 1 कर देंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये लास्ट में 2 फंदे हैं, इनको भी हम ऐसे 2 का 1 करेंगे अगली साइड से। अब धागा अपनी साइड को, आगे के 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे हो गए। स्टिच है उसको हमने सीधा बुन लिया इस तरह से।
तो ये डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि ये फंदे देखिए, जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे, जो उल्टे दिख रहे हैं वो सारे के सारे उल्टे, और जाली से बड़ा हुआ फंदा है वो भी हमने उल्टा ही बनाना है। तो इस सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए, मैं भी करती हूँ, फिर आगे हम सीधी साइड पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में। 4 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हुई उल्टी साइड से। अब यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पर 4 फंदे उल्टे। ये फंदे हमेशा हमारे उल्टे ही आएंगे, जो स्टार्टिंग में 4 फंदे हैं और बीच में जितने भी उल्टे फंदे हैं वो सारे के सारे उल्टे ही आएंगे। उसका धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, धागा अपनी साइड को करेंगे। इस फंदे के साथ हम जाली डालेंगे, तो एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुन लिया हमने। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, अब फिर से एक जाली और डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा और सीधा, यानी एक जाली 2 फंदे सीधे। यहाँ पे भी देखिए ये 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे फिर से सीधे। अब धागा अपनी तरफ को, ये डिजाइन की 5th रो है, 5वीं सिलाई है, 2 3 4, धागा पीछे। अब आगे देखिए, आगे के 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, दोनों को स्लिप करेंगे और इन 2 को हम इस तरह से लेंगे बैक साइड से और 2 का 1 कर देंगे। अब आगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो आगे के 2 फंदे हैं उनको आगे की साइड से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद धागा अपनी साइड को। अब यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे आगे। तो आगे के फंदे जो हैं उनको, 4 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे किया, 2 फंदे जो हैं उनको सीधा बुना, धागा अपनी साइड को किया, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड को किया, फिर से जाली डाली, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी साइड को, 4 फंदे उल्टे, यही पैटर्न हमने फिर से रिपीट कर लिया। 2 फंदों को स्लिप करेंगे, इस तरह से उतारेंगे और इन दोनों को ऐसे करके सिलाई पे लेंगे, बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर आगे की साइड से अगले 2 फंदों का 1 करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 3 फंदे रह गए। धागा अपनी साइड को, 4 फंदे उल्टे और जो एज स्टिच है उसको हमने चाहे सीधा बुनो चाहे उल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको बनाएं। अब उल्टी साइड से 6th रो है, 6ठी सिलाई है इसकी, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसा ही हमने बनाना है। तो फ्रेंड्स अब आगे इसकी 7वीं सिलाई पे और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी साइड को, एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए, 4 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे बुने, उसके बाद एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 3 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, 3 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 फंदे हैं ना हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना है कि एक फंदे को ऐसे उतारना है और आगे वाले जो 2 हैं इनको सीधी साइड से 2 का 1 करना है। अब जो फंदा हमने उतारा है उसको उठा के इन 2 के ऊपर से ऐसे पास कर देना है। तो यहाँ 3 का 1 हो गया और यहाँ पे हमारी जो ये चेन है ना, ये एक साथ यहाँ पे इकट्ठी हो गई। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से आपने इसकी कटाई करनी है। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये डिजाइन की 7वीं सिलाई है फ्रेंड्स। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी साइड को, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक जाली और 3 फंदे सीधे, तो 1 2 3। अब धागा अपनी साइड को, 4 फंदे उल्टे, वही रिपीट हो रहा है हमारा पैटर्न पीछे से। 4 फंदे जो हैं वो उल्टे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए, फिर से 3 फंदे हैं ना हमारे पास, तो एक फंदे को हम ऐसे स्लिप किया हमने,
और फिर 2 फंदों को एक साथ हमने सीधी साइड से 2 का एक किया। अब जो फंदा स्लिप किया था, बिना बुने उतारा था, उसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देना है इस तरह से। तो देखिए 3 का 1 हो गया यहाँ पे। अब धागा अपनी साइड को 4 फंदे उल्टे। बहुत सारे फ्रेंड्स तो अभी समझ भी चुके होंगे कि डिज़ाइन कैसे बन रहा है, लेकिन बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए तो बताना होता है, क्योंकि जो बंदे बनाते रहते हैं, जो लेडीज़ बनाती हैं शुरू से लेके, उनको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन जो नए नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छी तरह से बताना होता है, ताकि उनको कोई गलती ना हो, उनका डिज़ाइन खराब ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो गई। अब उल्टी साइड से 8वीं सिलाई है। तो जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही इसको बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन अब आगे पीछे डलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद 4 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुना। ये 4 फंदे आपके सारे स्वेटर में, सारे प्रोजेक्ट में ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद आप देखिए धागा हम पीछे करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे घटाई डाली थी ना, अब देखिए इस घटाई को डालते डालते यहाँ पे रह गया हमारे पास 1। तो जो जाली डालेंगे, जो ये वाला डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो ये वाला डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारी हाफ लीफ जो है वो बनी है, आधी पत्ती हमारी यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 फंदे इस तरह से, ये 9 फंदे हमारे पास हो गए हैं पूरे कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 2 4 6 2 8 1 9। तो ये जो फंदा है, ये 2 फंदे जो है इनको ऐसे आप स्लिप करेंगे, स्लिप करेंगे 2 को, और 2 का 1 करेंगे पिछली साइड से इस तरह से। बाकी जो है यहाँ पे 5 फंदे बीच में सीधे बुनेंगे, 2 का 1 हो गया, बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये डिज़ाइन की हमारी है 9th रो, और इस रो के बाद आपने वही रिपीट करना है जो हमने नीचे से किया। अब ये 2 का यहाँ पे हमने 1 कर दिया, ठीक है। इसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे आपकी ये सिलाई मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें डिज़ाइन जो है दोबारा स्टार्ट होगा, इसलिए। तो 4 फंदे उल्टे हो गए यहाँ पर। अब देखिए ये जो एक फंदा है ना, इसके दोनों साइड जाली डलनी है। तो यहाँ पे धागा अपनी साइड को रखना है और एक जाली, और ये फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को पहली बार ऐसे जाली डालनी है आपने पहली सिलाई में। बाकी 4 फंदे उनको उल्टा बुन लिया, 2 3 और ये 4। धागा पीछे, आगे 2 फंदे। अब यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, जैसे हमने पीछे बनाया वैसे ही अब हमने इसको आगे बनाना है। तो यहाँ बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, 5 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लिया इस तरह से। 5 को सीधा बुन लिया, और जो 2 फंदे हैं लास्ट वाले, उन 2 का हमने सीधी साइड से 1 बना देना है इस तरह से। धागा अपनी साइड को करना है, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा अपनी साइड को रखना है। ये जो एक फंदा सीधा बचा है ना, इसके ऊपर दोनों साइड जाली डलेगी, क्योंकि यहाँ से नई लीफ स्टार्ट होगी। अगली पत्ती जो है आपकी यहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए आगे के बाकी फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे हम। धागा पीछे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन की 9th रो है, या आप इसको फर्स्ट रो भी समझ सकते हैं। यहाँ से जो पहली सिलाई स्टार्ट हुई थी ना, वो हमने यहाँ से दोबारा स्टार्ट की। उल्टी साइड से सेम वैसे ही है, अब भी वैसे ही होगा। जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे, इसी तरह से चलेगा। तो ये फ्रेंड्स आपने इसी तरह से बार बार रिपीट करना है। तो आपका डिज़ाइन जो है ना, दिखाती हूँ, इस तरह से आपका ये बन के आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, जब आप इसको बना लेंगे ना ऊपर तक, तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। तो आप फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।